बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरों की तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। चंद ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं वो थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़ी। इनके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, जहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, PTI के रहनुमा फवाद चौधरी और असद उमर के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई है। और आज की इस कार्रवाई में PTI के तीनों रहनुमाओं को एक तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिलीफ दिया गया है, क्योंकि आज की जो तारीख़ मुकर्रर की गई थी इस केस की समाअत की, उसमें PTI के तीनों रहनुमाओं को चार्जशीट किया जाना था। उन पे तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन आज तीनों PTI के रहनुमाओं पर, इमरान खान साहब पे, असद उमर पे और फवाद चौधरी पे फ़र्द जुर्म का इतलाक़ नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जो है वो मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी कर रहे थे, आज जब इस केस की बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ तो PTI के जो वकील हैं अली बुखारी, वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि वो आज इल्तवा लेने के लिए अदालत के सामने आए हैं। जो फैसल चौधरी साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील, फवाद चौधरी के वकील, वो लाहौर में हैं और रास्तों की बंदिश की वजह से वो इलेक्शन कमीशन नहीं पेश हो सकते। और साथ में अली बुखारी साहब ने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि जो असद उमर के वकील हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, वो भी कराची में हैं और उन्होंने इल्तवा की तहरीरी दरख्वास्त जो है भिजवाई है, जो मैं इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि आज की जो तारीख़ है वो तो फ़र्द जुर्म लगाने के हवाले से जो है वो मुकर्रर की गई थी। मुल्ज़मान को भी आज पेश होना था, मुल्ज़मान के वकला ने भी आज पेश होना था और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाना था। तो आज जो रास्तों की बंदिश का एक जवाज़ पेश किया जा रहा है, तो जो रास्ते बंद हैं वो भी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से बंद किए गए हैं। तो ये रास्तों की बंदिश वाला जो जवाज़ है वो समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि जो हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं इस मामले के हवाले से, उसमें हाई कोर्ट्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन को तीनों PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाने से नहीं रोका गया, बल्कि उसमें एडवर्स ऑर्डर जारी करने से रोका गया है। तो अगर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं तो इसे एडवर्स कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। और साथ में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अगर तीनों रहनुमा बार बार के नोटिस के बावजूद इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होते तो सेक्शन 512 के तहत उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। और जब ये बात इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई तो अली बुखारी साहब ने अदालत से ये कहा कि देखें, जो वकला हैं वो आइंदा समाअत पे पेश हो जाएंगे। तहरीरी तौर पे इल्तवा की दरख्वास्त आपको दी गई है और उम्मीद है कि आइंदा समाअत पर वकला भी पेश होंगे और उनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे। तो इस यकीन दहानी के ऊपर आज की जो समाअत थी वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 22 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब जो रास्तों की बंदिश का जिक्र हुआ इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई में, तो इस मामले पे एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, जो आज PTI का लॉन्ग मार्च दोबारा वज़ीराबाद से रिज्यूम होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, इस मामले पे मौलाना फजल रहमान की जमात के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने खान साहब के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। इससे पहले भी लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ कामरान मुर्तज़ा ने दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उस दरख्वास्त को एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया था। लेकिन उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील दायर करने की बजाय एक नई दरख्वास्त एक नए मौक़िफ़ के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसे इस्लामाबाद की आबादी में आने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि इस बात का ख़दशा मौजूद है कि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की आबादी वाले इलाकों में आता है तो वहाँ पे तसादुम का ख़तरा मौजूद है। जो लॉन्ग मार्च है उसमें असला मुसल्लह जो लोग हैं, जो जत्थे हैं, वो भी आ सकते हैं। तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा ये की गई है कि PTI का जो लॉन्ग मार्च है, जो जलसा या धरना उन्होंने देना है, वो इस्लामाबाद की आबादी से दूर उनके लिए जगह मुख्तस की जाए। और इस दरख्वास्त के साथ साथ एक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी अदालत उज़्मा में दायर की गई है कि इस पटिशन को, इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ ये जो पटिशन है, इसे 14 नवंबर से जो शुरू होने वाला अदालती हफ्ता है उसमें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब जो खान साहब पे कातलाना हमला हुआ उसकी FIR के इंदराज के मामले के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो रहनुमा हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। तो इस मामले पे भी दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो कल जो ज़मान पार्क में
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आला सतह का इजलास हुआ है। उसमें यह फैसला हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था IG पंजाब फैसल शाहकार को कि 24 घंटों के अंदर कातलाना हमले की FIR दर्ज की जाए, और वो जो FIR है उसमें जो मुल्ज़मान नॉमिनेट किए गए थे इमरान खान की जानिब से, उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो इस मामले के ऊपर जो FIR का इंदराज हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस इजलास में ये फैसला किया गया है मुतफ़िका तौर पर कि इस मामले पे अदालत उज़्मा से यानी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा, और इम्कान है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का की जो दरख्वास्त है वज़ारत दाखिला की, जिस पर अगले हफ़्ते अदालत उज़्मा में समाअत होनी है, उसी ज़ेर इल्तवा मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसमें ये इस्तदा की जाएगी कि इमरान खान साहब की जो FIR थे उसमें इन 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन IG की जानिब से उन 3 अशख़ास को, पब्लिक ऑफिस होल्डर को FIR में शामिल नहीं किया गया। तो ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रही है। FIR के इंदराज के मामले पे एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो नए सदर मुंतखब हुए हैं हाफिज़ ज़ुबैरी साहब, उनकी जानिब से कल एक एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया में ये कहा गया, और ये पहला बाकायदा एलामिया था जो नए सदर की जानिब से जारी किया गया था। उस एलामिया में ये कहा गया कि जो FIR का इंदराज हुआ है इमरान खान साहब पे कातलाना हमले की जो FIR दर्ज हुई है, वो रियासत की नाकामी है। और एलामिया में कहा गया कि जो मुतासरा शख्स होता है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक FIR का दर्ज होना या FIR का दर्ज करवाना उस मुतासरा शख्स का बुनियादी आइनी हक़ होता है, जिसको वायलेट किया गया। इस नाज़िम एलामिया के जारी होने के बाद एक और डेवलपमेंट हुई, और उस डेवलपमेंट से सुप्रीम कोर्ट बार की जो नौ मुंतखब बॉडी थी उसमें इख्तलाफात जो हैं वो उभर के सामने आए। और डेवलपमेंट ये हुई कि सदर साहब का एलामिया जारी हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार की 9 मुंतखब बॉडी के 10 अरकान की जानिब से अलग से एक स्टेटमेंट, एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी सियासी जमात की मातहत विंग नहीं है। एलामिया जो है वो जो सदर हाफिज़ ज़ुबैरी साहब ने जारी किया, वो जो एग्जेक्टिव बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसकी मंजूरी के बगैर जारी किया गया। और उन 10 अरकान के स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन FIR का इंदराज हो गया है, और अगर इस मामले की दूसरी FIR दर्ज करवाई जाती है तो दूसरी FIR का जो इंदराज है वो कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कुछ और स्टेटमेंट जारी करते हैं, और उनकी बॉडी के जो मुंतखब अरकान हैं वो उस एलामिया के साथ जो है वो अपना इख्तलाफ जो है वो ज़ाहिर करते हैं अपनी अलग स्टेटमेंट के ज़रिए। अब अगली जो खबर है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक़ है, और थंबनेल पे आपने इस खबर का टाइटल भी पढ़ा कि शहबाज शरीफ को वार्निंग दे दी गई, आखिरी वार्निंग दे दी गई। तो ये जो नाज़ी मामला है ये भी इलेक्शन कमीशन से जुड़ा है, और ये वार्निंग दी गई है इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच की जानिब से। मुस्लिम लीग नवाज़ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा रही। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर आज समाअत हुई, और गुज़िश्ता समाअत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं और जो सेक्रेटरी जनरल है एहसन इकबाल, उन्हें नोटिस जारी किया गया था। तो आज इलेक्शन कमीशन में समाअत तो हुई, लेकिन नून लीग की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ। तो इस मामले पे इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया, और रिमार्क्स में ये कहा गया कि लगता यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर आखिरी वार्निंग देते हुए मुस्लिम लीग नवाज़ को, उनके सदर को, सेक्रेटरी जनरल को इस केस की जो समाअत है वो 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। और अगर 21 नवंबर को भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी रिप्रेजेंटेशन को इलेक्शन कमीशन के सामने यकीनी नहीं बनाया तो फिर गालिब इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन यकतरफा तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के खिलाफ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। अब शहबाज शरीफ साहब से जुड़ी एक और ख़बर भी है, एक और मुलाकात की खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। कल नाजरीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने भाई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात हुई, और जब वो मुलाकात के लिए गए और मुलाकात करके वापस आए तो सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक़ उनसे सवाल किया, लेकिन उन सवालों का कोई वाज़ेह जवाब जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये उनकी फैमिली मीटिंग थी जिसमें वो सिर्फ गपशप लगाते रहे और हंसते खेलते रहे, यानी उसमें गपशप लगाते रहे और हंसते रहे। लेकिन आज की खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना नहीं हुए, और आज उनकी लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ और पार्टी के रहनुमाओं के साथ एक दूसरी मुलाकात होने जा रही है।
और इस मुलाकात में इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला है, इस पर मुशावरत की जाएगी और किसी न किसी हतमी नतीजे पे पहुंचा जाएगा कि इस मामले पे करना क्या है। लेकिन कल जो मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने भाई नवाज शरीफ के साथ, उस मुलाकात से ये ख़बर सामने आई है कि उस पहली मुलाकात में ये तय कर लिया गया है कि जो इमरान खान साहब का मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का, वो मुतालबा नहीं माना जाएगा और इमरान खान साहब के अर्ली इलेक्शन के मुतालबे को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। अगली जो ख़बर है, जो मार्शल के इम्कान मुल्क में कितना है, इस किस्म के ख़तरात और ख़दशात का इजहार क्यों किया जा रहा है, इस खबर की डिटेल में जाने से पहले एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। अभी खड़े खड़े मेरे जहन में वो ख़बर आ गई। परसों नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें पार्टी के एक सीनियर रहनुमा की जानिब से पार्टी लीडरशिप का मैसेज कन्वे किया गया है और कहा यह गया है कि मेरा जो नैरेटिव रहा है, मेरे जो बयानिया रहा है या मेरे बयानात की वजह से पार्टी क़यादत में ख़ासी तशवीश पाई जाती है और मुझे कहा गया है कि मैं सेनेट की नशिस्त से, जहाँ सिंध से मैं मुंतखब हुआ था, उससे रिज़ाइन कर दूँ। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा था कि वह अपना इस्तीफ़ा इन पर्सन चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश करेंगे। तो आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपना इस्तीफ़ा सादिक संजरानी को पेश कर दिया है और उनका इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इस्तीफ़ा देने के बाद और उसकी मंजूरी के बाद अब सेनेट के रुकन नहीं रहे, अब वो सेनेटर नहीं रहे। लेकिन उन्होंने इस बात के हवाले से जो अफवाहें चल रही थी कि गालिबन वो किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं, तो इस मामले पे भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का स्टेटमेंट सामने आया है कि वो ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि वो अपनी जो आज़ादाना हैसियत है वो हर हाल में बरकरार रखेंगे। किसी सियासी जमात में जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये तो उन्होंने वाज़ेह नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी आज़ादाना जो हैसियत है उसको हर हाल में बरकरार रखूँगा। अब मार्शल से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, चहमोगियाँ की जा रही थी कि मुल्क के जो हालात हैं उस तनाज़ुर में ऐसा हो सकता है कि अगर सियासी क़यादत किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, किसी टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए मामले का हल नहीं निकाला, तो फिर हो सकता है कि जो मुल्की हालात हैं वो माशरा की तरफ चले जाए, यानी मुल्क में माशरा जो है वो लगा दिया जाए। तो इस मामले पे आज अंसार अब्बासी साहब का एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने कोट किया है अपने अस्करी ज़राए को और उन्होंने ये लिखा है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं कि मार्शल लग सकता है और तौसीक़ की बातें की जा रही हैं, तो मैंने इस मामले पे अस्करी ज़राए से रब्ता किया तो कैटेगोरिकली अस्करी ज़राए का ये कहना है कि मुल्क में मार्शल का कोई इम्कान नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि मुल्क में एक जमहूरियत जो चलती जमहूरियत है उसको ख़त्म करके मार्शल लगा दिया जाए। और साथ में इसी आर्टिकल में अंसार अब्बासी साहब ने अपने अस्करी ज़राए से ये भी खबर दी है कि उनका ये कहना है, अस्करी ज़राए का ये कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तोसी में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं रखते और वो किसी सूरत अगर उन्हें एक्सटेंशन की ऑफ़र भी की गई, उस तोसी की ऑफ़र को बाजवा साहब की जानिब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरों की तफसीलात आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।